एआई और टेक्नोलॉजी। हम हर रोज इनकी पावर के बारे में सुनते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी का दिल भी हो सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसमें सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि दिल भी है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। सोचिए, एक साइंटिस्ट ने बस एक सवाल पूछा, क्या हो अगर हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इंसानों की परवाह करना सीख जाए? बस इसी एक सवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया का रुख ही बदल दिया। तो चलिए मिलते हैं उस साइंटिस्ट से और समझते हैं कि ये दिल वाली टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो ये हैं योशुआ बेंजियो। इन्हें एआई के गॉडफादर्स में से एक माना जाता है। देखिए, जब ज्यादातर लोग एआई को सिर्फ और तेज और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगे थे ना, तब बेंजियो के दिमाग में एक अलग ही बात चल रही थी। उनके लिए मशीन का सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं था। वो मानते थे कि टेक्नोलॉजी में एक जिम्मेदारी का एहसास होना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और पता है, बेंजियो ने इस चीज के खतरे को बहुत पहले ही देख लिया था। उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया कि भाई, जब हम इतने पावरफुल टूल्स बना रहे हैं, तो क्या होगा अगर हम इनके नतीजों की, इनके कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह करना ही छोड़ दें? और सोचिए, ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बस इसी सवाल ने ना एआई की दुनिया में एक तरह की क्रांति ला दी। बेंजियो ने इस बात पे जोर दिया कि हमें सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि मशीनें क्या-क्या कर सकती हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि उन्हें असल में क्या करना चाहिए। मतलब फर्क को समझिए, एक सुपरफास्ट कार चलाना एक बात है और उसे जिम्मेदारी से चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है ना? असल में बेंजियो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि सही सवाल उठाना था। तो चलिए जरा उन सवालों को देखते हैं जिन्होंने एआई के फ्यूचर को एक नई शक्ल दी। उनका पहला और सबसे बेसिक सवाल था, आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? एआई का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? और उनके लिए जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। प्रॉफिट या पावर नहीं, बल्कि इंसानों की भलाई। टेक्नोलॉजी का काम है लोगों की जिंदगी को आसान बनाना, बेहतर बनाना। पर सिर्फ मदद करना ही काफी नहीं है। अगला सवाल था कि हम ये कैसे पक्का करें कि एआई फेयर हो, सबके लिए बराबर हो। क्योंकि जरा सोचिए, अगर इसे ठीक से नहीं बनाया गया ना, तो ये समाज में जो भेदभाव पहले से है उसे और भी बढ़ा सकता है। इसीलिए एआई का सेफ होना और सबकी रिस्पेक्ट करना ये बहुत बहुत जरूरी है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, हम नुकसान को कैसे रोकें? कैसे ये पक्का करें कि ये पावरफुल टेक्नोलॉजी किसी को किसी भी तरह से तकलीफ ना पहुंचाए? और सच कहूं तो ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी एआई बनाने वाली हर कंपनी, हर साइंटिस्ट ढूंढ रहा है। इन्हीं सब सवालों से एक मूवमेंट शुरू हुआ, एक नई सोच पैदा हुई, जिसे आज हम एथिकल एआई कहते हैं। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को बनाने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक नया तरीका है। तो ये एथिकल एआई है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का आइडिया है जो हमारी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को फॉलो करे। मतलब ऐसी मशीनें बनाना जो सिर्फ स्मार्ट ना हो, बल्कि उन्हें सही और गलत की भी समझ हो। और ये वैल्यूज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ईमानदारी, निष्पक्षता और दयालुता। बेंजियो का मानना था कि जो चीज़ें एक अच्छे इंसान की पहचान होती है ना, वही गुण हमारी बनाई टेक्नोलॉजी की भी नींव होने चाहिए। और जानते हैं, इसका असर भी बहुत गहरा हुआ। बेंजियो और उनके जैसे लोगों की वजह से एआई रिसर्च का पूरा डायरेक्शन ही बदल गया। अब बड़ी-बड़ी कंपनियां और रिसर्चर्स सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं करते। अब बात होती है जिम्मेदारी की, ट्रांसपेरेंसी की और इस बात की कि इस टेक्नोलॉजी का आम लोगों पर असर क्या होगा। तो योशुआ बेंजियो की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें दिखाती है कि एआई के साथ एक बेहतर भविष्य बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। बस शर्त यह है कि हम सही रास्ते पर चलें। और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सच्ची तरक्की सिर्फ ज्यादा स्मार्ट मशीनें बनाने में नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए बेहतर फैसले लेने में है। मतलब पॉइंट यह है कि टेक्नोलॉजी को हमारा हेल्पर होना चाहिए, हमारा बॉस नहीं। उसका मकसद हमारी मदद करना है, हमें रिप्लेस करना या हमें नुकसान पहुंचाना नहीं। और यही योशुआ बेंजियो के काम का असली मैसेज है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर किसी एक साइंटिस्ट के हाथ में नहीं है, ये हम सबके हाथों में है। तो सवाल अब ये है कि हम क्या चुनते हैं, हम इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।